हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नोविड 2025 प्रिपेरेसन करुचु से प्रीवियस ईयर जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करचु। बर्तमान आप मैंने 2022 मसीहा आसी पार्ट बी हिंदी सेक्शन रो पीडीएफ टी को देखि पारथुबे। ये सब क्वेश्चन आसी प्रथम तो गोटे पैसेज देता एमती क्वेश्चन पचार। तो फ्रेंड्स एबे चलतु आम यार कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन सहित तार स्पष्टीकरण आउ सर्ट ट्रिक्स कौन सब रल्यूशन आम जानवा। तो फ्रेंड्स यार पीडीएफ आपर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारती जोटा लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु। आ प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार जब सॉल्यूशन वीडियो देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को विजिट कर आपने देखिपारे। तो फ्रेंड्स चलतु ये पार्ट भी हिंदी जो पीडीएफ टी आम रिप्रेजेंट करूँ जानवा। तो आपर एमती गोटे पैसेज आसाला 2022 मसीहा हिंदी पार्ट बी पैसेज टी को वीडियो पोज करके पढ़ी पारे। पढ़ी सारापर यार सॉल्यूशन बाहर करवा। तो पढ़ले एबे चलतु सॉल्यूशन को जीवा। 161 नंबर क्वेश्चन थिला मनुष्य की विशेषता किसमें है। मनुष्य की विशेषता किसमें है, उसके चरित्र में है। तो ये ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, इसके चरित्र में है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मनुष्य सम्मान किस कारण से पाता है। मनुष्य अपने सम्मान किस कारण से पाता है, उसे किस कारण से मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देकर सही आंसर चुनिए। आंसर ठीक कहा। अब चलिए सही उत्तर जानते हैं जो है अब ऑप्शन ए यानी कि चरित्र के कारण। मनुष्य अपने चरित्र के कारण ही क्या मिलता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का मूल्य और सम्मान उसके चरित्र से तय होता है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 163 चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं। चरित्र हमारे जो चरित्र उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। उत्तर कमेंट किया। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्यता और बाध्य प्रतिबद्धता। सत्यता होना चाहिए और बाध्य प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। अच्छे पद पर नहीं, अच्छे पद नहीं, आर्थिक रूप नहीं और आर्थिक शिक्षित नहीं, लेकिन सत्यता होना चाहिए और प्रतिबद्धता होना चाहिए। तब एक्सप्लेनेशन दिया गया है। गद्यांश में सत्यता, वचन प्रतिबद्धता, मैंने वचन नहीं पढ़ा। ओके, वचन प्रतिबद्धता, धर्म, विनय आदि गुणों के चरित्र का हिस्सा बताया गया है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज में भी बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चरित्र को ले चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ओके, इससे तो पढ़ लिया। वही 164 रावण की निंदा क्यों की जाती है। रावण की क्यों निंदा क्यों की जाती है। उसके ज्ञानी होने के कारण नो, वेदों के ज्ञाता होने के कारण नो, राक्षसी कर्म के कारण ये सवाल है। वो एक ज्ञानी ब्राह्मण था पर एक राक्षसी गुण का था, इसलिए उसका निंदा की जाती है। राक्षसी कर्म के कारण उत्तर है रावण के राक्षसी कर्म को ही उसकी निंदा का मुख्य कारण बताया गया है, भले ही वह ज्ञानी था। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 165 विद्यावान का नाम कब होती है। एक विद्यावान लोग उसका नाम कब होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखकर इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो सही उत्तर है जब वह विनय तथा चरित्र से युक्त होगा। जब वो विनय और चरित्र से युक्त होगा तभी क्या होगा, तभी उसका विद्या का नाम होगा। यानी कि गद्यांश के अनुसार विद्या का नाम तभी होता है जब वह विनय और चरित्र से युक्त हो। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अतिरिक्त प्रश्न
जो कि यहाँ पर महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा एक था, महात्मा में कौन सा समास, समास के ऊपर एक प्रश्न सवाल आता है, तो यह इम्पोर्टेंट है। तो इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास। महात्मा में महान आत्मा को बोध होता है, जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पर महात्मा अर्थात महान आत्मा, इसका बोध होता है, इसलिए ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 167, किस शब्द में अनुस्वार, शब्द के अनुसार के स्थान पर न लिखा जाता है। किस शब्द में अनुसार के स्थान पर, अनुसार के स्थान पर न लिखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो उत्तर कीजिए। उत्तर किया तो चलिए सटीक उत्तर जाता है, जो है गणपति। गणपति शब्द के अनुसार न लिखा जाता है। अनुसार का उच्चारण न में परिवर्तित होता है, जैसे गणपति में। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 168, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है बचपन, बहुत याद आया है। तो एक भाववाचक शब्द बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक अवस्था यानी कि भाव को दर्शाता है। हमारे बचपन एक अवस्था है ना, हमारे भावना को दर्शाती है ना, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, इसलिए यह हमारे भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 169, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्ष ध्वनि जो किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो उत्तर कमेंट कीजिए। उत्तर कमेंट किया। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं, जो है संयुक्त वर्ण। क्ष एक संयुक्त वर्ण है, क्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण है, जो क और स के मेल से बनती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। क और स मध्य स, इन दोनों का मिलन में क्या होता है, क्ष आता है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 170, इनमें से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से कौन में विराम चिन्ह नहीं है। तो आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट किया। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं, जो है अवतरण। देखिए अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह है, विराम चिन्ह नहीं है। अवतरण एक उद्धरण चिन्ह है, जो विराम चिन्ह का उपयोग किया गया नहीं है। यहाँ पर अदर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर अल, यहाँ पर न, यहाँ पर युक्ताक्षर यानी कि थोड़ा व्यवहार किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 171, संख्या के भेद है। संख्या कितने प्रकार है, 5, 7, 8, 10। हमारी उत्तर मिल गया है, जो कि 5। संख्या के 5 भेद होता है, जो कि व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार का संख्या है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची क्या है। हवा अर्थ भी दर्शाती है, तूफान होता है ना। क्वेश्चन नंबर नहीं, बयार क्या, हवा का पर्यायवाची पर्यायवाची बयार है, तूफान नहीं बयार है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो 173, पृथ्वीराज राजो किस काल में रचना है। पृथ्वीराज राजो किस काल में रचना किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये एक आदिकाल का, पृथ्वीराज राजो आदिकाल में प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। प्रत्यययुक्त शब्द क्या है। इनमें से प्रत्यययुक्त शब्द पगड़ी, प्रत्यय, अंजन, खुशबू, इंदिरा। तो सटीक उत्तर है खुशबू। खुशबू में बू प्रत्यय लगा गया है। खुशबू, पगड़ी, अड़ी नहीं।
खुशबू। ओके, बू बोलते हैं यहाँ पर लगाया गया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। ई और हसई, दिगई और हिसई किस प्रकार के वर्ण है? ये एक तो नहीं नहीं अनुनासिक नहीं, तालव्य वर्ण। ये हसई और दिगई एक तालव्य स्वर है। नेक्स्ट सवाल। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना, आंखें आंखें बिछाना का मुहावरे का अर्थ है जो कि बहुत इज्जत देना। आंखें बिछाना अर्थात किसी का अत्यधिक ही सम्मान करना। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 177। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार क्या है? जमक लगता है, नहीं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है घ ध्वनि की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार दर्शाती है। घ ध्वनि का पुनरावृत्ति यहाँ पर क्या गया है? पहला यहाँ पर घटा है और दूसरा यहाँ पर घमंड घटा। पहला एक बार, दूसरा एक बार, और दो बार इसका पुनरावृत्ति हुआ गया है, इसलिए यह एक कैसा अनुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 178। आग कौन सा शब्द है? आग यहाँ पर कौन सा शब्द है? देशज, विदेश, तद्भव और तत्सम, जो कि सटीक उत्तर है तद्भव शब्द है। आग तद्भव शब्द है जो संस्कृत के अग्नि से व्युत्पन्न है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक एक तत्सम शब्द है। पुस्तक एक तत्सम शब्द है। पहले से एक बार यह सवाल आया था एग्जाम में। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 180। निम्नलिखित में से किसके प्रश्न तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है? किसी चरण में? दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। जो है दोहा। दोहे में इस प्रकार की मात्राएं का क्रम होता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।